वेलकम टू क्रैक मिशन। आज 23 सितंबर 2021 है और 23 सितंबर 2021 के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन कंपटीशन के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो सकते हैं उसको लेकर मैं आपके बीच उपस्थित हुआ हूँ। मित्रों, ये जो मैं क्वेश्चन देता हूँ करंट अफेयर्स का आप लोगों के बीच लेकर आता हूँ, वह एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। अगर आप इसको देख लेंगे, मेरे वीडियो को सुन लेंगे, तो आप किसी भी एग्ज़ाम में 90% करंट अफेयर्स के प्रश्न सॉल्व करके आएंगे। ये मेरा अनुभव है और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप 90% करंट अफेयर्स के प्रश्न सॉल्व करके आएंगे। तो आइए आज का पहला सवाल, भारत के कितने नए समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग टैग से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है 2 तटों को। इसका आंसर हो गया 2 तटों को सम्मानित किया गया है और ये 2 तट हैं तमिलनाडु का कोवलम तट और पांडुचेरी का ईडन तट। ये 2 तट हैं जिसको सम्मानित किया गया है। और ये जो टैग दिया जाता है ब्लू फ्लैग टैग, ये दुनिया का सबसे साफ समुद्र तट माना जाता है जिसको ये टैग दिया जाता है। और यह जो टैग दिया जाता है यह डेनमार्क के फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन द्वारा ये जारी किया जाता है। और जो 33 मानकों को परखा जाता है, इस टैग को देने से पहले वहाँ 33 मानकों को परखा जाता है, तब ये टैग प्रदान किया जाता है। उनको 33 कसौटी से गुजरना पड़ता है उसको। और अभी तक भारत में 10 समुद्र तट को यह टैग प्राप्त हो चुका है। 8 पहले था और ये 2 ये हो गया, सब मिलाकर 10 समुद्री टैग को, 10 समुद्री भारतीय समुद्र तट को यह ब्लू फ्लैग टैग मिल चुका है। नेक्स्ट, विश्व बैंक ने अपनी किस रिपोर्ट को रद्द कर दिया है? तो ये कर दिया है ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, जिसको ईडीबी भी कहा जाता है, शॉर्ट में ईडीबी। उस रिपोर्ट को वर्ल्ड बैंक ने रद्द कर दिया है। ये देखिए, विश्व बैंक 2018 और 2020 में डूइंग बिजनेस पर डेटा अनियमितताओं की सूचना मिलने के बाद इसे रोक दिया गया है। इसको जो रद्द किया है, तो विश्व बैंक को सूचना मिली थी कि 2018 और 2020 में जो डूइंग बिजनेस पर डेटा जारी किया गया उसमें अनियमितता बरती गई है और प्रकाशन को रद्द कर दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा प्रबंधन कोष के प्रबंध निदेशक क्रिस्टेलिना जॉर्जिया पर लगे आरोप कि 2018 में उन्होंने चीन की रैंकिंग को झूठा बढ़ावा देने के लिए आंतरिक टीम पर दबाव बनाया था। ये जो डाटा को रद्द कर दिया गया है, रोक दिया गया है, इसमें 2018 और 20 में जो डाटा जारी किया गया था उसमें जो क्रिस्टेलिना जॉर्जिया थे, इन्होंने ये जो आंतरिक टीम था उस पर दबाव बनाया था कि चीन के डाटा को बढ़ा दिया जाए। इसलिए इसी अनियमितता को देखते हुए ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के रिपोर्ट को विश्व बैंक ने रद्द कर दिया है। नेक्स्ट, भारतीय वायुसेना के नए चीफ ऑफ एयर स्टाफ किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है बी.आर. चौधरी को। बी.आर. चौधरी अब नए चीफ ऑफ द एयर स्टाफ होंगे और ये स्थान लेंगे आर.एस. भदौड़िया का, जो अभी तो फिलहाल में है आर.एस. भदौड़िया। और ये भदौड़िया साहब जो हैं ये 30 सितंबर को सेवानिवृत्त हो रहे हैं, रिटायर हो रहे हैं। तो 30 सितंबर के बाद ये बी.आर. चौधरी नए चीफ ऑफ द एयर स्टाफ, हमारे वायुसेना के नए अध्यक्ष हो जाएंगे। नेक्स्ट, वर्ल्ड राइनो डे मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 22 सितंबर को। वर्ल्ड राइनो डे 22 सितंबर को मनाया जाता है। तो ये जो है ये वर्ल्ड राइनो डे का ये 10वीं वर्षगांठ है। और जो थीम ऑफ द ईयर 2021 का थीम था, ये था कीप द 5 एलिफ
ये जो वर्ल्ड राइनो के ये 5 प्रजाति हैं, उसी के संबंध में ये थीम है कीप द 5 अलिव। ये है थीम ये 2021 का वर्ल्ड राइनो डे पर। नेक्स्ट, शून्य उत्सर्जन दिवस मनाया जाता है। ये शून्य उत्सर्जन दिवस मनाया जाता है 21 सितंबर को। इसके आयोजन का मुख्य संदेश हमारे ग्रह को वर्ष में एक दिन का अवकाश देना है। हमारे जो ग्रह हैं उनको अवकाश दिया जाए एक दिन, और 21 सितंबर को इस तिथि को दिन और रात बराबर होती है, इसीलिए इस तिथि को ये शून्य उत्सर्जन दिवस मनाने का निर्णय लिया गया है और हर साल ये मनाया जाता है। नेक्स्ट, हाल ही में जारी विश्व बौद्धिक संपदा संगठन विप्रो द्वारा ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021 द्वारा जारी किया गया, इसमें भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? इसमें भारत को स्थान प्राप्त हुआ है 46वां स्थान। भारत को 46वां स्थान प्राप्त हुआ है। और इसमें देखिए स्विट्ज़रलैंड, स्वीडन, अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, रिपब्लिक कोरिया शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है इसको। ये सम्मिलित रूप से ये सब शीर्ष स्थान पर है और भारत जो है वो 46वें स्थान पर है। नेक्स्ट, जनता दर्शन ऐप किस राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये किया गया है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, और ये किया गया है लोगों की समस्याओं का ऑनलाइन समाधान हेतु यह ऐप लॉन्च किया गया है। अब उत्तर प्रदेश की स्थापना 24 जनवरी 1950 को इसके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और राजधानी लखनऊ। नेक्स्ट, गुएन जुआन फुक कहाँ के राष्ट्रपति हैं? तो ये वियतनाम के राष्ट्रपति हैं। इसका असर हो गया वियतनाम, और वियतनाम की राजधानी हनोई है, मुद्रा डोंग है, और संसद का नाम नेशनल असेंबली है, और प्रधानमंत्री फाम मिन चिन्ह है। फाम मिन चिन्ह ये प्रधानमंत्री हैं ये वियतनाम के। नेक्स्ट, हाल ही में भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण BSI ने अपने नए प्रकाशन प्लांट डिस्कवरी 2020 में देश भर के कितने नई पादप प्रजातियों को जोड़ा गया है, शामिल किया गया है? कितने पादप प्रजाति को जोड़ा है ये 2020 के डिस्कवरी और प्लांट डिस्कवरी 2020 के प्रकाशन में कितने को जोड़ा है? तो ये जोड़ा है 267। ये 267 नई पादप प्रजातियों को जोड़ा गया है इसमें। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश में 11 मिलियन वर्ष पुराना जीवाश्म मिला है? 11 मिलियन वर्ष पुराना जीवाश्म मिला है, तो ये मिला है जर्मनी में। जर्मन वैज्ञानिकों ने उदबिलाव के विलुप्त वंश के एक नई प्रजाति की खोज की है, और ये अनुमान लगाया जा रहा है कि ये लगभग 11 मिलियन वर्ष ये पुराना जीवाश्म था। नेक्स्ट, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक सच कहूँ तो किसकी आत्मकथा है? तो ये है नीना गुप्ता की आत्मकथा है। अब नीना गुप्ता जो हैं ये अभिनेत्री हैं, टीवी कलाकार हैं, फिल्म डायरेक्टर हैं तथा प्रोड्यूसर हैं। तो इनकी आत्मकथा है सच कहूँ तो, ये हाल में प्रकाशित हुई है। तो ये महत्वपूर्ण सवाल जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया, अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।